एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और नाटो के बीच में नोक झोंक देखने को मिला दावोस के मंच में, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा ने भारत पर क्यों भरोसा जताया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ग्रीनलैंड का मुद्दा, जिसकी वजह से यूरोप और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बीच में ठन गई थी और ये मामला और भी ज्यादा आगे बढ़ गया था। इसलिए आगे बढ़ गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटने के मूड में नहीं थे। इन्होंने एक मैप भी पब्लिश किया जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड, इन इलाकों को दिखलाया गया कि ये अमेरिका में होंगे। लेकिन दावोस की मीटिंग में जहां डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के लिए कुछ शब्द कहे, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। The problem with NATO is that we'll be there for them 100%, but I'm not sure that they'd be there for us. If we gave them the call, gentlemen, we are being attacked. We're under attack by such and such a nation. I know them all very well. I'm not sure that they'd be there. I know we'd be there for them. I don't know that they'd be there for us. So with all of the money we expend, with all of the blood, sweat and tears, I don't know that they'd be there for us. इन्होंने नाटो के लिए कहा कि नाटो हमारे लिए नहीं आएगा। हम उनके लिए 100% गए, लेकिन वो हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ नाटो को उन्होंने एक समस्या भी बता दिया। हालांकि जब नाटो के चीफ की बैठक हुई तो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के कई सारे सवालों का जवाब दिया। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। There's one thing I heard you say yesterday and today. You were not absolutely sure that the Europeans would come to the rescue of the US if you will be attacked. Let me tell you, they will. And they did in Afghanistan, as you know, for every American who paid the ultimate, for every 2 Americans who paid the ultimate price, there was one soldier from another NATO country who did not come back to his family. From the Netherlands, from Denmark. इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को याद दिलाया कि आपने अफगानिस्तान में एक्शन लिया, तब भी नाटो आपके साथ था। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे सैनिक मारे गए, वो नाटो देशों में से भी आते थे। अफगानिस्तान में एक्शन लिया, तब भी नाटो आपके साथ था और तब भी बहुत सारे नाटो देश के सैनिक भी मारे गए। इसलिए ऐसा नहीं है कि नाटो आपके लिए नहीं आएगा, नाटो आपके लिए आएगा। इसके बाद एक अलग से इंटरव्यू के दौरान नाटो के चीफ रूटे ने क्या कहा? There are these tensions at the moment, there's no doubt. Again, I'm not going to comment on that, but I can assure you the only way to deal with that is, in the end, thoughtful diplomacy. So statements from me will not add anything here. And when it comes to the Arctic, I think President Trump is right. Other leaders in NATO are right. We need to defend the Arctic. We know that the sea lanes are opening up. We know that China and Russia are increasingly active in the Arctic. उन्होंने कहा कि देखिए, मैं डोनाल्ड ट्रंप को गलत नहीं मानता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर जो कह रहे हैं वो सही है कि ग्रीनलैंड को रूस और चाइना के कब्जे से हमें बचाना होगा। न सिर्फ ग्रीनलैंड बल्कि आर्कटिक क्षेत्र को हमें रूस और चाइना के कब्जे से बचाना होगा और उसके लिए हमें उस तरीके का काम करना होगा। कहा जाता है कि नाटो और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में अलग से एक बैठक भी हुई और उस बैठक के बाद नाटो के चीफ ने कहा कि यहाँ ग्रीनलैंड को खरीदने की या कब्जाने की बातचीत नहीं हुई, बल्कि और भी कई चीजों की बातचीत हुई। नाटो किस तरीके से सुरक्षा दे सकता है, ये सारी बातें हुई। हालांकि इसके बाद एक अच्छा कदम देखने को ये मिला कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ऐलान किया गया और इस ऐलान में ट्वीट में क्या लिखा हुआ है? इस ट्वीट में लिखा हुआ है कि अभी हमारी एक प्रोडक्टिव मीटिंग हुई नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ और हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है ताकि फ्यूचर डील कर सकें ग्रीनलैंड के बारे में और पूरे आर्कटिक रीजन के बारे में। अगर ये सॉल्यूशन काम कर लेता है तो फिर ये बहुत अच्छा होगा अमेरिका और सभी नाटो देशों के लिए। और इन सब को समझते हुए मैं टैरिफ नहीं लगा रहा हूँ, जो 1 फरवरी से टैरिफ लगने वाला था और हम लोग चाहते हैं कि इस पर हम एडिशनल डिस्कशन करें। इसके बाद एक लाइन और ये जोड़ते हैं कि गोल्डन डोम ये ग्रीनलैंड में स्थापित हो सकता है और जैसे जैसे बात होगी वैसे वैसे फर्दर इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर यूरोप पर इन्होंने टैरिफ लगाने से फिलहाल
रोक लगा दी है नाटो से बातचीत के बाद। लेकिन यूरोप के अंदर एक डर पैदा हो गया है और ये कनाडा के पीएम के भाषण से समझ में आता है। स्विट्जरलैंड के दावोस में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपने भाषण से दुनिया का ध्यान खींचा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर भी निशाना साधा और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात की। और साथ में इन्होंने ये क्या कहा है, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Again, many in this room, this is their livelihood. You need a web of connections. And to miss out in that web some of the largest ones, United States, we already have that, China, India, Mercosur, European Union, that's a mistake. That's not managing your relationships properly. That makes you stronger, makes you more resilient. And then on top of that, I'll give you again, I'll appeal since it's in the headlines to the Nordics. Nordics plus Canada, it's 20% of global GDP. यहाँ पर इन्होंने कहा कि अगर इग्नोर करके चलते हैं चाइना को तो ये ठीक नहीं है। इन्होंने कहा कि अमेरिका के नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था टूट रही है। अमेरिका ने दशकों से वैश्विक राजनीति को संभाला, लेकिन अब बदलाव से आगे ये बढ़ते हुए टूट की तरफ जा रही है। इन्होंने चीन और भारत का नाम लिया। भारत, चीन, दक्षिणी अमेरिकी देशों के ब्लॉक मर्कोसुर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन देशों और यूरोपीय यूनियन को नजरअंदाज करना एक गलती है। वो अपने रिश्तों को ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हैं, उनको मैनेज करना चाहिए। आज का समय ऐसा है जो कनेक्शन का एक जाल होना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि जो भारत कर रहा है कनेक्शन का एक जाल बना रहा है, हर देश के साथ कनेक्शन, एक आध को छोड़कर जो कट्टर वाले दुश्मन बन चुके हैं। वैसे मार्क कार्नी कनाडा के पीएम बनने से पहले इंग्लैंड के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर रह चुके हैं। इन्होंने तर्क दिया कि नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था खत्म हो गया है। अमेरिका का इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कार्नी ने कहा कि बड़ी ताकतों को खुश करने से कुछ नहीं होगा। छोटे और मध्यम आकार के देशों को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि नियमों का पालन करने से उन्हें सुरक्षा मिलेगी। अब ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसे में अब मध्यम शक्तियों को एक साथ काम करना चाहिए, क्योंकि यदि आप मेज पर नहीं है तो आप मेन्यू में हैं। कार्नी ने इस दौरान ये भी कहा कि बड़ी शक्तियां फिलहाल अकेले काम कर सकती हैं, लेकिन मध्यम शक्तियों के पास ऐसा करने की क्षमता नहीं है। ऐसे में उन्हें एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। कार्नी के भाषण में भारत का खास तौर पर जिक्र है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली को नए ग्लोबल ऑर्डर में अहम माना है। कार्नी ने सिर्फ अमेरिका विरोधी रुख ही नहीं अपनाया है, बल्कि जमीन पर भी वो वाशिंगटन पर अब धीरे धीरे अमेरिका पर अपनी निर्भरता को कम कर रहा है। कनाडा भी। खैर, कनाडा के प्रधानमंत्री ने दावोस में अपने कई देशों के साथ रिश्ते सुधारने की बात की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमने चीन, कतर के साथ नई रणनीतिक साझेदारी पूरी की है। हम भारत, आसियान, थाईलैंड, फिलीपींस, मर्कोसुर के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। हम दुनिया की समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए कुछ और कर रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।